एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुरम एजुकेशन सिस्टम। हम आजकल सीख रहे हैं उर्दू अदब और उर्दू अदब की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं और आज हम सीखेंगे कलमा की तारीफ। देखेंगे कितने उसमें इकसाम होती हैं और कलमा किसको बोलते हैं, ये आज हम सब देखेंगे। इसमें कि क्या क्या कलमे के अंदर क्या क्या होता है, कलमे की कितनी इकसाम होती हैं, मज़ीद इस पे आज बात करेंगे। आए हम देखते हैं। जी नाज़रीन, इसमें हम देखेंगे कलमा लफ्ज़ जिसके समझ आ जाए कलमा कहलाता है। कलमे की तारीफ़ ये है, ऐसे अल्फाज या ऐसा लफ्ज़ जिसके मायनी समझ आ जाए कलमा कहलाता है। बेमायनी लफ्ज़ जो होता है वो कलमा नहीं कहलाता है। जैसे पानी, घर और खाना वगैरह। ये पानी का ऑफ कोर्स वाटर इंग्लिश में कहते हैं, और घर हाउस, और खाना जो फूड होता है हम डेली रूटीन में हम खाते हैं। इनका जो लफ्ज़ है वो हमारी समझ में आ रहा है। पानी है, घर है, इसके अलावा खाना है, तो ये चीज़ें एक बाकायदा लफ्ज़ है, तो इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है और ये कलमा कहलाता है। इसकी मज़ीद इकसाम देखते हैं। कलमा की इकसाम, कलमे की 3 इकसाम होती हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। इसम इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं और फ़ेल को वर्ब कहते हैं, और हर्फ जो इंग्लिश में हम इनको लेटर्स कहते हैं। ये इन तीनों से मिलकर कलमा कहलाता है। कलमे के अंदर 3 इसम होते हैं, इसम, फ़ेल और हरफ, और ये मिलकर एक बामानी लफ्ज़ बनाते हैं। आगे मज़ीद इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने इसको पहले ड्रा किया हुआ। इसम नाउन, और वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, इसम कहलाता है। मिसाल हमज़ा, पाकिस्तान, कलम वगैरह। हमज़ा जो है वो किसी शख्स का नाम है, जगह पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है हमने, और चीज़ को हमने कलम बोला है। कलम, पेंसिल वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसकी हम मसाले देख लेते हैं 2-3। हमज़ा ने खाना खाया, मेरा वतन पाकिस्तान है, वो कलम से लिखता है। इनमें तीनों चीज़ें एक एक जुमले में हमने इस्तेमाल की हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। दूसरा जो उसकी कलमे की है वो वर्ब है, फ़ेल है, जिसको हम वर्ब इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसा कलमा लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, 3 किस्म के ज़माने हैं, के लिहाज से पाया जाए, वर्ब कहलाता है, फ़ेल कहलाता है। इंग्लिश में वर्ब और उर्दू में फ़ेल। मिसाल देख लेते हैं इसकी। असलम कहानी लिखता है, मैं ख़त पढ़ती हूँ, तुमने खाना खाया था, वो कराची जाएगा। इसमें जो वर्ब है वो वर्ब असल में होता है काम जो हो रहा होता है। काम इसमें असलम क्या कर रहा है जी, लिख रहा है, और इसमें मैं ख़त लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, सॉरी,
پڑھنا کا ایک کام ہو رہا ہے اور تم نے کھانا کھایا. کھایا جو ہے وہ ایک ورب ہے اور جائیں گے جانا ایک ورب ہے. ان میں ہم نے چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہیں وہ ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کام کیا ہو رہا ہے. جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ورب کہلاتا ہے. اور تیسرا اور آخری اس کا حروف ہے. حروف آف کورس لیٹرز آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی بتایا ہوا ہے. وہ کلمہ جو نہ تو اسم ہو اور نہ کسی کام کو ظاہر کرے بلکہ دو لفظوں کو آپس میں ملائے حرف کہلاتا ہے. حرف ہمیشہ اسم اور فعل کے درمیان آ کر جملے کا مطلب پورا کرتا ہے. اس کو اگر جملے میں سے نکال دیا جائے تو جملے کا مطلب واضح نہیں ہوتا. مثال دیکھ لیتے ہیں اس کی. کا، کی، کے، نے، پر، تک وغیرہ حرف ہیں. ایک دو مثالیں بھی اس جملوں میں استعمال ہونے والے جو اس میں مثالیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. نماز جنت کی کنجی ہے. جو اس میں کی ہے وہ ایک حرف ہے. نماز اور جنت اور کنجی کو ملا رہا ہے. آج عید کا دن ہے. جو کا ہے وہ دیکھیں اس میں کا جو ہے وہ عید اور دن کو ملا رہا ہے. اس میں آپ نے کھانا کھایا اور آف کورس نے جو ہے وہ ان کو آپس میں ملا رہا ہے. تو اس طرح یہ کلمے کی 3 اقسام کے ڈیفرنٹ مطلب بنتے ہیں. اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس میں دیجیے گا. خدا حافظ.